हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन में। तो जैसा कि हम डेली अपने प्रैक्टिस सेट्स में लेकर आते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह, उसी प्रकार से आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल हमको क्या दिया गया है। पहला हमारा सवाल दिया गया है कि एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर की ओर प्रक्षेपित, फेंका जाता है। इसके पृथ्वी पर टकराने में लगा कुल समय क्या होगा? आपको समय पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें u बराबर दिया गया है। क्या दिया? 100 मीटर प्रति सेकंड, ये हमको दिया गया है। और g की वैल्यू भी हमको दी गई है। g बराबर क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें g की वैल्यू भी दी गई है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसके पृथ्वी पर टकराने में कुल लगा जो समय है वो ज्ञात करना है। कुल समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने समीकरण एक पढ़ा होगा, b बराबर u माइनस जी टी। अब देखिए b बराबर u प्लस जी टी होता है। ये जो हमारा समीकरण है ये क्या होता है? b बराबर u प्लस जी टी। लेकिन हम प्लस इसमें क्यों नहीं लेंगे? इसमें प्लस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पिंड को नीचे से प्रक्षेपित किया जा रहा है ऊपर की ओर, और जब नीचे से प्रक्षेपित ऊपर की ओर किया जा रहा है तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ये हमारा ऋणात्मक g की वैल्यू ली जाएगी। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पर u बराबर हमको क्या दिया गया? 100 माइनस जी, यहाँ पर t है वो t1 कर लीजिए। पहला समय जो है वो निकल कर आएगा। तो g का यहाँ पर मान रख दीजिए। g का मान कितना दिया गया? 10 गुणे t1। अब यहाँ से t1 निकाल लीजिए। तो t1 बराबर ये इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 100/10। अब ये काट दीजिए तो क्या है? 10 सेकेंड। ये समय आपका t1 आ गया। ये आपका t1 समय कितना आ गया? 10 सेकेंड। अब इसी के सारे एक दूसरा समीकरण होता है, उसके b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। यहां से आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले की मदद से आपको क्या करना है? h की वैल्यू ज्ञात करनी है। h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जब आपको h का मान पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? समीकरण में रख देंगे, h वाले समीकरण में रख देंगे। उससे क्या होगा? हमारा समय निकल कर आ जाएगा। फिर हम टोटल दोनों समय की गणना कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये तो हमारा 0 है, और जब 0 का स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा? 100 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू एच। अब देखिए ये इधर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो एच बराबर 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 10, 2 गुणे 10। अब एक 0 से एक 0 चला गया, 2 पंचे 10। अब 100 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर। देखिए h का मान हमें ज्ञात हो गया। h का मान कितना हमारा निकल कर आया? 500 मीटर। h का मान हमारा 500 मीटर निकल कर आया। अब देखिए आप समीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि h बराबर यू टी माइनस प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर t है वो t2 कर लीजिए। यहाँ पर t1 निकाला है, यहाँ पर t2 कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि यहां पर आपको पता चलेगा आपके सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कुल समय होगा। देखिए कुल समय पूछा जा रहा है, एक समय का मान आपको नहीं पूछा जा रहा, आपको कुल जो उनके बीच में पूरा समय लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा। तो यहां पर देखिए अब h की वैल्यू रख दीजिए। h की वैल्यू कितनी निकाल कर आई? 500 बराबर। और जब u यहां पर रखेंगे और t, तो u की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो कुछ नहीं, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। तो देखिए अब 1/2 यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस 1/2 जी की वैल्यू रख दीजिए। कितनी है? जी की वैल्यू 10 इंटू t2 स्क्वायर। अब ये इधर जाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। देखिए तो t2 स्क्वायर बराबर 500 गुणे 2 अपॉन 10। अब देखिए क्या हो जाएगा? अब ये एक 0 से एक 0 गया, 5 दूनी 10, 100 आ गया यहाँ पर। अब t2 स्क्वायर है, ये हमारा t2 स्क्वायर। हमको क्या करना है? हमें t2 का मान चाहिए। तो t2 बराबर कितना हो जाएगा? t2 बराबर हमारा 10 सेकेंड निकल कर आया। अब देखिए पहला जो हमारा समय निकल कर आया था t1, वो भी 10 सेकेंड निकल कर आया, और t2 हमारा भी 10 सेकेंड निकल कर आया। तो कुल समय देखिए, कुल समय कितना लगेगा? कुल समय, जब कुल समय पूछा जा रहा तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, t1 प्लस t2। अब देखिए 10 प्लस 10
कितना हो गया हमारा 20 सेकेंड। अब देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया पहला 10 सेकेंड, दूसरा 20 सेकेंड, तीसरा 25, चौथा 35 सेकेंड। आप 12th करके आए, आपको अच्छे से पता होगा कि इनका यूज हम कब करते हैं। आपने मान देखा, जी का मान दिया गया, मुझे एच का मान दिया गया, किन समीकरणों का यूज करके हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है और फिर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पहले आपको यू दिया गया, जी दिया गया, यहां से आपने T1 निकाल लिया, ठीक है। जब T1 आपको ज्ञात हो गया, फिर आपने यही समीकरण दूसरा लगाया, इसमें आपको जी की वैल्यू पता थी, यहां से आपने क्या किया, आपने एच का वैल्यू निकाल दी। और जब आपने एच की वैल्यू निकाल दी तो आपने एच की वैल्यू निकालने के बाद T2 समय जो दिया गया वो आपने ज्ञात कर लिया, और कुल समय पूछा जा रहा तो T1 प्लस T2 कर दिया, आपका निकल कर आया। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 20 सेकेंड, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको लगाना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया जा रहा है। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 200 मीटर त्रिज्या के एक वक्र मार्ग पर वाहन के लिए अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर प्रति आवर दी गई। यदि मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर है, देखिए 10 मीटर दी गई, तो मार्ग के अंदर की कोर के सापेक्ष बाहर कोर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मार्ग है आपसे पूछ रहा अंदर के कोर की बजाय जो बाहर का कोर है उसके सापेक्ष जो है ऊंचाई उसके सापेक्ष पूछी जा रही। तो आप देखिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए कि आपको प्रश्न में क्या दिया गया। आपको प्रश्न में क्या दिया गया है ये सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको प्रश्न में क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में हमको आर दिया गया, आर दी गई कितनी 200 मीटर, और क्या दिया गया हमको चाल दी गई हमारी बी बराबर, हमको चाल दी गई है 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें इसे चेंज कर लेना मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणे 5/18 का हम गुणा करेंगे इसमें मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। अब देखिए यहां से डिवाइड हो जाएगा, 18 2 जा 36, यहाँ पर 5 2 जा 10, ये हमारी क्या आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी क्या आ गई चाल आ गई। अब देखिए इतनी बात आपको पता, और यदि मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर दी गई, चौड़ाई आपको क्या दी गई है 10 मीटर, तो देखिए d बराबर क्या दी गई 10 मीटर। इतनी बातें आपको क्वेश्चन से पता चल गई। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या होता है, tan थीटा बराबर b² अपॉन RG, ये होता है tan थीटा बराबर b² अपॉन RG। b की वैल्यू आपको पता है, इसमें पुट कर दीजिए 10 गुणे 10 दी गई 10 मीटर प्रति सेकंड आपने निकाली, दिया तो किलोमीटर प्रति आवर में दिया गया आपको, लेकिन आपको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में इसको निकालना है। आपने निकाल ली सिंपल 5/18 के गुणा करके। अब क्या करना है देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू दी गई है 200 इंटू जी की वैल्यू क्या दी गई है 10, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, हमारा यहाँ पर निकल कर आया 1/20 निकल कर आया। क्या निकल कर आया tan थीटा की वैल्यू निकल कर आई। अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है h अपान d, और हमको वैल्यू क्या चाहिए, क्या पूछा जा रहा है हमसे, बाहर की ओर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बटे त्रिज्या, वो चौड़ाई, ऊंचाई बटे चौड़ाई। अब देखिए यहां से 1/20 रख दीजिए, tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/20 बराबर h अपान, यहाँ पर d देखिए d का मान कितना दिया गया, d का मान ये हमें दिया गया चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर दिया गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपने 10 रख दिए। अब देखिए क्या होगा कि इनका ऊपर जाएगा तो h बराबर 10 इधर कर दीजिए 10/20, 1 0 से 1 0 और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया गया 0.25 मीटर, 0.35 मीटर, 0.5 मीटर, 0.56 मीटर। तो आपने देख लिया सिंपल सी आपके ऑप्शन में दिया गया 0.5 मीटर। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना। देखिए आपको पहले वैल्यू दी गई R, B दिया गया आपको 36 किलोमीटर प्रति आवर, आपने चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा करके। D आपको दिया गया 10 मीटर। अब आप जानते हैं कि 12th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से tan थीटा बराबर b² अपान RG। ये किस केस में करते हैं, ये घुमाव वाले सड़क अड़क वाले केस में ही यूज होता है। तो जब हमें b पता है, G पता है, हमें R पता है, तो हमने क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल दी। और tan थीटा ही बराबर क्या होता है ऊंचाई बटे चौड़ाई, h अपान d होता है। तो हमें h ज्ञात करना है। आपने देखा कि ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो आपने क्या किया वहां पर h ज्ञात करने के लिए tan थीटा की वैल्यू रख दी 1/20 और d की वैल्यू रख दी
क्या 10। अब आपने क्या किया, h की वैल्यू ज्ञात कर ली जो कि निकल कर आ गया। ये आपका तुरंत देखा आपने, ऑप्शन में टिक कर दिया जो भी आपका ऑप्शन। अब देखिए इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 40 किलोग्राम के एक वस्तु पर, 40 किलोग्राम के एक वस्तु पर, देखिए यहाँ पर थर्ड 40 किलोग्राम, m की वैल्यू दी गई है कितनी, 40 किलोग्राम ये दी गई है। 120 न्यूटन का एक अचर बल लगाया जाता है। F बराबर क्या दिया गया है, 120 न्यूटन। आपको F दिया गया 120 न्यूटन, उसे 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। B बराबर कितना दिया गया, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कितना समय लगेगा। यहां पर आपसे समय की वैल्यू पूछी जा रही है। आप जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, ये होता है संवेग बटे समय होता है। F बल बराबर संवेग बटे समय। अब आप यहां से जानते हैं कि डेल्टा T इधर ले आइए और F नीचे ले आइए, तो हमें क्या करना, गणना हमसे यही पूछी जा रही है कि कितना समय लगेगा, तो हमें समय की तो गणना करनी है। जब हमें समय की गणना करनी है तो समय हमारा यहाँ आ जाएगा, F हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए डेल्टा T बराबर डेल्टा P अपान F, ये आ जाएगा। और आप जानते हैं कि डेल्टा P बराबर क्या होता है, m इंटू डेल्टा B, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, अपान में F हो जाएगा। अब देखिए m की वैल्यू हमको दी गई, क्या पुट कर दीजिए 40, गुणे B की वैल्यू हमको दी गई कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड, अपान में F बराबर हमको दिया गया 120 न्यूटन, तो 120 रख दीजिए। अब यहाँ पर 4 तिया 12, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, क्या आ गया यहाँ पर आपका 10। डेल्टा T जो है वो आपका कितना निकल कर आया, 10 सेकेंड, ये आपका डेल्टा T निकल कर आया। देखिए आपको करना कुछ नहीं, केवल आपको प्रश्न की आकृति समझनी, भांति समझनी, भाषा समझनी है। सबसे पहले लगाने से पहले आपको उसकी भाषा समझनी कि क्या दिया जा रहा है। सब कुछ छिपा प्रश्न में ही होता है कि कैसे सॉल्व करना, कैसे क्या करना है। सबसे पहले 40 किलोग्राम की एक वस्तु आपको दी गई, F दिया गया 120 न्यूटन, लगाया जाता तो उसे 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल दी गई, B बराबर 30 मीटर। इसे आपको चेंज भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर में दी जाती तो आप 5/18 का गुणा करके चेंज कर लेते। ये यहाँ पर चेंज ही वैल्यू दी गई। अब आपसे पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो बल बराबर आप जानते हैं संवेग बटे समय होता है। F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T होता है। डेल्टा T की हमें गणना करनी है, F को नीचे ले आए। डेल्टा P बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, डेल्टा P बराबर होता है m इंटू डेल्टा B, आपने पढ़ा होगा, तो वही रख दीजिए और इनके मान वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना, अब आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई, क्या आई, 10 सेकंड। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25, तो यहाँ पर आप निकल कर आई B, तो B ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, चौथे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि आवेग का विमीय सूत्र बताइए। आवेग का विमीय सूत्र बताइए। तो आवेग का विमीय सूत्र आप जानते हैं, आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। अब देखिए बल का जानते हैं आप क्या होता है, mlt-2। बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mlt-2 होती है। और समय की क्या होती है, देखिए समय की तो t होती है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर माइनस के 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 और प्लस का 1 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही हो जाएगा, तो mlt-1। तो आवेग की आपकी विमा क्या आ गई। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, पहला ml2t-2, दूसरा ml2t-2, mlt-1, ml2, तो आपका क्या निकल कर आया, आवेग का mlt-1। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या कर दिया, mlt-1 आपका निकल कर आया। देखिए आवेग का पूछा गया, तो आवेग का पूछने के लिए आपको आवेग का फार्मूला पता होना चाहिए। आवेग का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे समय, आपको पता है। आपको यह भी पता है कि बल की विमा क्या होती है, mlt-2 होती है। जब आपको बल की विमा पता है और समय की पता है कि t होती है, अब बस आपको क्या करना, सॉल्व कर दिया। आपने देखा कौन सा ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन में आ रहा, आपने टिक कर दिया। अब देखिए 5 क्वेश्चन, जैसा कि हम डेली अपने लेते प्रैक्टिस सेट्स में थ्योरी बेस भी क्वेश्चन ले आते हैं 2, तो उसी बेस पे हमारा लास्ट देखिए क्या कह रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से, शून्य है 0, बिल्कुल 0 न्यूट्रल पॉइंट, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से, एकदम स्वतंत्र फ्री है, तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा। देखिए वस्तुओं का क्या होगा, एकदम स्वतंत्र रूप से समान गति होती है, पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा समान वेग होता है, तीसरा दिया गया समान त्वरण होता है, चौथा दिया गया समान बल होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा।
और नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है समान गति होती है। जब स्वतंत्र रूप से गिर रहा है कोई चीज तो गति समान नहीं होगी, ठीक है। वेग भी इनका समान नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से है, बल से हमारा कोई तात्पर्य ही नहीं। जब स्वतंत्र रूप से बिल्कुल मुक्त रूप से गिर रही है तो वहां बल से कोई लेना देना नहीं। वेग है, वेग भी हमारा समान नहीं होगा, ना हमारी गति। यहाँ पर हमारा क्या समान होगा, यहाँ पर हमारा त्वरण जो है उनका, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है उसका क्या होगा, हमारा त्वरण, एक्सेलरेशन हमारा समान होगा। तो इसी के साथ हमारे ये इस प्रैक्टिस सेट्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट्स को खत्म करते हैं और नेक्स्ट आपके लिए लेकर आते हैं। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आगे अच्छे से अच्छा आपके लिए करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।